अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सब कुछ नॉलेज हो चुका है कि मुझे लाइक किस प्रकार अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्यों इम्प्रूव करना नेसेसरी है, और कोई सब कुछ पता, सारा नॉलेज हो चुका है कि आगे जाके आप किस प्रकार आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, आपका बॉडी को मैनेज करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को मैनेज करना, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें जो कि आपकी फ्यूचर लाइफ में होने वाली है, फ्यूचर लाइफ में होगी, वो सब चीज़ें आपको पता है, वो सारा नॉलेज हो चुका है। बट आप एक्शन नहीं ले पाते कभी भी। आपको हर चीज़ का ज्ञान हो चुका है, जैसे लाइक द रोज काइंड ऑफ थिंग दैट हैपन्स, कि आपको नॉलेज हर चीज़ का है। लाइक लेट्स सपोज वर्कआउट, तो आपको वर्कआउट का सारा नॉलेज है, किस प्रकार करते हैं, कैसी फॉर्म होती है, बट आप उसको कभी करते नहीं हो। आप वर्कआउट कभी शुरू नहीं करते हो। आप वर्कआउट बोलते हो कि मंडे से करूंगा, मंडे से नहीं करते हो। बोलते हो कि मैं अगले दिन से करूंगा, कल से जाऊंगा, कल से भी नहीं जाते हो। आपको नॉलेज हर चीज़ का है, बट आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिनसे, जो कि लाइक आर द बेयर मिनिमम, लाइक नॉट बेयर मिनिमम बट कंपलसरी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ें आप करोगे, ये सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं कर पाओगे। 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें आप स्लोली 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 बिल्ड करोगे। ओके, तो ये एक रिदम में होने वाली है, कि जैसे कि ये आपके लाइफ को ग्रेजुअली इंप्रूव करेगी और आपका मोमेंटम ग्रेजुअली बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्लीप की। देखो, स्लीप क्या है, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, बट आपने मोस्ट प्रोबेबली ज्ञान भी होगा इस चीज़ का, बट आप नहीं कर रहे हो वो चीज़, क्योंकि स्लीप को निगलेक्ट करना बहुत आसान होता है और स्लीप कंसिस्टेंटली अच्छी स्लीप लेना मुश्किल होता है। लाइक आप जल्दी सो रहे हो, लाइक सपोज आप 10 बजे सो रहे हो, आप 7 बजे उठ रहे हो फॉर योर स्कूल, तो वो आसान नहीं होता है आपको। आप यू मिस आउट ऑन समथिंग एटलीस्ट। अगर आप दिन भर में काम करने के बाद 2 घंटा या फिर गेम्स खेल रहे थे, तो आपको 2 घंटा जल्दी सोना पड़ रहा है, तो आप गेम्स नहीं खेल पाओगे। लाइक आपको कोई सी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जो कि आपके रूटीन में अननेसेसरी होती है, बट वो आपको थोड़ा सा डोपामिन और प्लेजर देती है, और वो कुछ भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रूटीन में से चीज़ों को हटाने लग जाओ। इट्स बेसिकली ऐसी कि आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, बट आपका काम भी पूरा हो रहा है। अगर आप स्लीप को प्रायोरिटाइज करोगे तो आपके सारे टास्क ऑन टाइम पूरे होने ही हैं, क्योंकि आपका दिमाग बेटर फंक्शन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लीप पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे की लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे अपने आप को विंड डाउन करना है, हार्ट रेट कम होना चाहिए। बट लाइक बेसिकली 2 चीज़ें याद रखो, अपने दिमाग को कम से कम स्टिमुलेटेड रखो सोने के पहले, और अपना जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कनें हैं, उसको कम से कम रखो। इससे होगा ये कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो कम रहेगी, और आपका दिमाग जब कम स्टिमुलेटेड रहेगा तो आपको नींद ज़्यादा अच्छी आएगी, आपका एनवायरनमेंट डार्क रहेगा, रिलैक्सिंग रहेगा, उस पर ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रहा है बाहर, आपको नींद नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें नहीं होगी, तो आपकी स्लीप क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और ये सब चीज़ें लाइक मैंने उस वीडियो में कवर करी है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और स्लीप अगर आप इम्प्रूव करोगे अपनी, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आप सोशल स्किल अच्छी होंगी, क्योंकि जो बंदा आपने देखा है स्कूल में नहीं सोता है, उससे आप कुछ ही बोलो कि भाई वाह यार, देख यार कितना अच्छा हलवाई जलेबी बना रहा है, खाने का मूड हो रहा है मेरा, उसे बोलेगा हाँ यार खा लेंगे भाई, ठीक है। लाइक वो कभी भी एक्चुअल सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, जिससे कि एक नॉर्मल बंदा करता है कि वो पहले बात को एनालाइज करेगा, फिर उसका आंसर दे देगा कि हाँ यार भैया अपन इस दिन को चलते हैं, या फिर इस दिन खाएंगे, या फिर मैं आज मेरा मूड नहीं है, वो कुछ भी ऐसी चीजें बोलेगा। बट जो बंदा स्लीप डिप्राइव्ड होता है, उसकी सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा ऐस होती है, उसको बोलने में नहीं आता है, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह फंक्शन कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए अगर आपकी एज 20 से कम है, 18 से कम है अगर, तो 9 घंटे सो मिनिमम, 8.5 आवर्स 9 आवर्स आपको सोना ही है। रिकमेंड मैं करूंगा 10 घंटे सो, बट 10 घंटा हर बंदे से नहीं हो पाता है, तो 9 घंटे करो आप। अब से 9 घंटे इज बेस्ट, क्योंकि 9 घंटा आई थिंक 10 से 7 तक कोई भी बंदा सो सकता है। अगर आपका स्कूल 8 बजे भी लगता है, तो आप 1 घंटे में सारा, आधे घंटे 40 मिनट में आप रूटीन कर सकते हो। ये आपको थोड़ा रूटीन में भी थोड़ा फास्ट करना पड़े, पर आपको एटलीस्ट अपनी स्लीप तो मिल रही है। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, 9 घंटे की स्लीप लो, मतलब 10 घंटे से जितना भी पास हो सकता है 10 घंटे की उतनी नींद लो।
बट 8 घंटे 8.5 आवर्स हमेशा ज़्यादा स्लीप लो। 8 घंटे की तो अगर आप ले रहे हो तो आपको 8 घंटे की नींद कभी मिलेगी नहीं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप 9 घंटे सो रहो। आप 9 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 10 बजे सो, 7 बजे उठ जाओ, 11 बजे सो, 8 बजे उठ जाओ, 12 बजे सो, 9 बजे उठ जाओ। कोई भी आप टाइमिंग चूज कर सकते हो आपके स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से। अगर आपका स्कूल जल्दी है तो जल्दी सोना पड़ेगा। 8 बजे भी आपको सोना पड़ सकता है। अब देन वो फिर आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। मेरा स्कूल 9 बजे लगता है तो मैं आराम से 10 बजे सो सकता हूँ। 10 बजे स्टिल इज अर्ली, तो मेरे पास 7 बजे में उठता हूँ तो 7 से 8, 8 से 8:30 उसके बाद मेरे को बस स्टॉप पर रुकना पड़ता है। तो बेसिकली मेरे पास 1.5 घंटा होता है अपने सारा टास्क करने के लिए। और मैं उठता एक्चुअली मैं 7:30 बजे, तो मुझे 9.5 आवर्स ऑफ स्लीप मिल जाती है। तो आप ये भी कर सकते हो। अब मेरा रूटीन मैंने उसके हिसाब से अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लिया है। आपको अपने स्कूल शेड्यूल के हिसाब से अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना होगा। और स्लीप के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर कोई सी भी दूसरी वीडियो देख सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरी वीडियो देखो, आपको जो अच्छी लगे वो देख सकते हो, बट अपनी स्लीप को इम्प्रूव करो। मैंने जो 2 पॉइंट्स बताए, अपने हार्ट रेट को कम रखो, दिमाग को कम स्टिमुलेटेड रखो सोने से पहले, एनवायरनमेंट को डार्क रखो, रिलैक्सिंग रखो, मेडिटेशन कर लो सोने के पहले, है ना। और अपने बेड बना लो, अपने पैर धो लो, अपने आप को क्लीन कर लो, द बेसिक स्टफ जो कि आपके पेरेंट्स करते होंगे। हर पेरेंट्स घर पे आने के बाद हाथ मुंह धोते हैं, फिर आराम से बिस्तर पर लेटते हैं थोड़ी देर, और फिर वहीं पे लेटे रहते हैं, और फिर उनको नींद आ जाती है। तो खैर ये रूटीन तो पहले होता था। आजकल के पेरेंट्स भी स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फेसबुक पे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, बट वो डिफरेंट, वो मतलब हर घर में अलग अलग चीज रहती होगी ना। तो वो आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसे सोना है, टाइमिंग किस टाइम पर सोना है, और फिर आपका रूटीन किस प्रकार का होगा जो कि आपको विंड डाउन कराएगा, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करवाएगा। वो रूटीन फिर आपको बनाना है, और वो उसके फिर स्लीप के ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूँ। ओके, सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, डाइट। अब देखो, डाइट के 3 फेसेस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ भी डाइट नहीं ले रहे हो, आप बाहर का खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, और घर का खाना भी नहीं खा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा, बाहर का जंक फूड की अगर आपको आदत लगी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर का जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल कुछ नहीं खाना, एक टॉफी तक नहीं खानी, क्योंकि आपकी इंडियन डाइट इतनी शिटी है, उसमें इतने कार्ब्स हैं, लाइक शिटी इन द सेंस कि बस उसमें कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन की कमी है, जो कि अगर आप पूरा कर दोगे तो आपकी इंडियन डाइट भी अच्छी बन जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो कभी करते नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप घर का खाना नहीं खा रहे हो और बाहर का खाना खा रहे हो ज्यादा, लाइक इफ यू आर ईटिंग जंक फूड, सबसे पहले जंक फूड खाना बंद कर दो बिल्कुल ही, और अपने घर की डाइट पर शिफ्ट हो जाओ। दैट वाज फेज 1। अब फेज 2 में हम बात करते हैं कि आप घर का खाने के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो। तो घर का खाना अगर आप कंफर्टेबल हो चुके हो तो आपको अपने खाने में प्रोटीन ऐड करने हैं, अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाना है, भले ही लो बायोलिटी वाला चलेगा। आप रोटे का प्रोटीन गिनो, दाल का प्रोटीन गिनो, डजेंट मैटर, बेसन का प्रोटीन गिनो, डजेंट मैटर। ये हो गया फेज 2। फेज 3 हो गया कि आप अपने बॉडी वेट जितना हाई बायोलिटी वाला प्रोटीन खा रहे हो। हाई बायोलिटी वाला प्रोटीन से मेरा मतलब होता है डेयरी, सोया, वे, एग्स, फिश, मीट, जितने भी नॉन वेज फूड्स होते हैं। और वेज में आपका डेयरी, सोया, ये आ गया। और अगर इंटरनेट पर आपको कोई चीज बता रही है कि टोफू से तेम्पे खा लो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, सारी बुलशिट चीजें होती हैं। आप सोया खाओ, सोया चंक्स खा लो, वो भी जो टोफू, थेम्पे, सेतन, वो भी सोया से ही बनते हैं। और सेतन, टोफू, थेम्पे बहुत ही बेकार सोर्स होते हैं प्रोटीन के, एक्सेप्ट टोफू, जो कि मेरे हिसाब से मैंने ट्राई कर रखा है, इसलिए मुझे वो पर्सनली अच्छा लगा। मतलब वो एक सोया चंक्स का अल्टरनेटिव हो जो कि आप खा सकते हो। बट आप वो नहीं खाना तो आप सोया चंक्स खा लो। वो नहीं, सोया चंक्स यूजुअली उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है टोफू से। आपको 50 ग्राम सोया चंक्स में 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और आप 60 ग्राम खा रहे हो तो आराम से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। हाँ, पर उसकी वायबिलिटी, सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट उसकी एबिलिटी थोड़ी सी लो होती है। तो आपका प्रोटीन जो आप 30 ग्राम खा रहे हो, मे बी 20-25 ग्राम ही एब्जॉर्ब हो, या फिर हाँ 20-25 ग्राम में एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। तो अपनी डाइट में आप डेयरी, सोया, वेज, चिकन, फिश, मीट ऐड कर सकते हो। नॉन वेज फूड्स और वेज में डेयरी, सोया, वे, इन तीनों के अलावा कोई भी आपको बुलशिट बता रहा है तो उसको मत फॉलो करो। और अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप एग्स खा सकते हो। एग्स और मिल्क अगर आप खा रहे हो तो आपकी मोस्ट ऑफ द डिफिशियंसीज जो है वो पूरी हो जाती है। उसके साथ आप विटामिन डी के लिए आप सनबाथ ले सकते हो, या फिर आप विटामिन डी के कैप्सूल्स खा सकते हो। और सनबाथ पर, विटामिन डी पर भी मैंने पूरी वीडियो बना दी है डेडिकेटेड,
कि किस प्रकार आप अपना विटामिन डी एक्चुअल में पूरा कर सकते हो, वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। या फिर ऑफकोर्स नेसेसरीली आपको ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये हो गया मेरा डाइट का पॉइंट। इसके बाद फेज 4 आता है कि आप अपने बॉडी वेट से, फेज 4 में नया ऐड कर रहा हूँ, मैंने बताया नहीं था आपको। फेज 4 में आप क्या करते हो कि आप अपने बॉडी वेट जितना, मैं फेज 3 में हूँ करेंटली, मैं अपने बॉडी वेट जितना हाई वायबिलिटी वाला प्रोटीन खा लेता हूँ, डेयरी, सोया और एग्स से। और हाँ, उसके बाद हम फेज 4 में बात करते हैं कि आप अपने बॉडी वेट का डबल खाते हो। लाइक मेरा वेट है 64 kg, तो आई वुड नीड टू ईट लाइक 128 टू 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जितना कि मैं अभी नहीं खा पा रहा हूँ, बट मेरा गोल मैं वही रखता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आप खा सकते हो तो अपने बॉडी वेट जितना उसका डबल प्रोटीन खाओ। लाइक 60 है तो 120, 50 है तो फिर 100 ग्राम खाओ, 40 है तो 80 खाओ, 30 है तो 60 खाओ। इतना वेट किसी का होगा नहीं कम से, अगर है तो इतना खाओ। और हाँ, यही था फेज 4। इसमें आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्पेशली ध्यान रखते हो, जो कि आप अपने फेज 3 में नहीं रखते। आप फेज 3 में प्रोटीन पे ज़्यादा प्रायोरिटी करते हो। अब फेज 4 में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा करने पे फोकस करना चाहिए। फेज 3 में अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा, बट फेज 4 में आपको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी फोकस करना रहता है। अपने जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह वगैरह, कोलिन हो गया आपके दिमाग के फंक्शन के लिए, ओमेगा हो गया, हजारों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और डाइट के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, वरना आप दूसरी वीडियोस देख सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। फिर आप जेमिनी, चैटजीपीटी से पूछ सकते हो कि हमको कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे करने होते हैं। सिंपल से दैट। क्योंकि मैं आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इधर लिस्ट आउट नहीं कर सकता हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, जिंक, ओमेगा, विटामिन डी, कोलिन, जो भी एग्स में सारे परसेंट होते हैं वो आपके लिए एसेंशियल्स होते हैं। ओके, तो हमारा हो गया स्लीप, हो गया डाइट, हो गया। इसके बाद स्लीप से होगा कि आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी होगी। डाइट से क्या होगा कि आप डे टू डे टास्क जो भी कर रहे हैं, जैसे कि चलना फिरना ही होगा और थोड़ी भारी चीज़ों को उठाना हो गया, आपके बेबी जो मसल मास है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सस्टेन हो पाएगा स्लीप और डाइट से। और उसके बाद मैंने वर्कआउट का इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों से आपकी बॉडी का बेस काफ़ी अच्छा बन जाता है। आप अच्छी स्लीप ले रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाती है। तो फिर जब आप एक्चुअल वर्कआउट में जाते हो ना, कोई बंदी की स्लीप अच्छी नहीं होती, डाइट अच्छी नहीं होती, वो डायरेक्ट वर्कआउट पर जंप कर जाता है। तो दैट्स नॉट रॉन्ग, बट अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हैं उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। या फिर आप इन दोनों चीजों को करते करते ही वर्कआउट चालू कर सकते हो। बट सिंस दिस वीडियो इज अबाउट कि आप अपना मोमेंटम कैसे बनाओ, आप कैसे स्टार्ट करो, आपको क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट्स को इस तरीके से बताया कि आपका वर्कआउट स्लीप डाइट के बाद आ रहा है। बट अगर आप कर सकते हो तो आप पहले भी कर सकते हो इन दोनों चीजों के साथ वर्कआउट को। वर्कआउट में आपको करना है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जिम जाते हो तो जिम में वेट्स उठाओ, फालतू की मशीनें मत करो कि बस ये हो गया लाइट वेट हो गया, हाई वॉल्यूम हो गया। हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट्स वर्कआउट रखो, अपने शॉर्ट वर्कआउट्स रखो और उसमें वेट्स उठाओ, एक्चुअल वेट्स। ऐसे नहीं कि बस हाँ आए हैं चिल कर रहे हैं वेट उठा के चले गए। एक्चुअल वर्कआउट्स करो भाई। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे करो, जिम में करो। घर पे आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, चिन अप्स, डिप्स, हजारों एक्सरसाइज होती है बॉडी वेट जो कि आप कर सकते हो। बट पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स एंड चिन अप्स एंड yeah, chin-ups, dips, push-ups, pull-ups and squats, lunges are like the best upper body and lower body exercises। और आप एब्स के लिए क्रंचेस कर सकते हो, दूसरी चीजें कर सकते हो, लेग रेसेस कर सकते हो, हजारों चीजें होती हैं एब्स के लिए भी। तो इस प्रकार अपनी बॉडी को भी ट्रेन कर सकते हो घर पे। और आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। बेसिकली बॉडी वेट ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स से होती है, बट कैलिस्थेनिक्स में आप स्किल्स भी सीखते हो, जैसे कि हैंड स्टैंड हो गया। तो जो हैंड स्टैंड होता है उसमें आप आपके शोल्डर्स भी ट्रेन हो जाते हैं। तो बेसिकली कैलिस्थेनिक्स की जो स्किल्स होती है वो एक्चुअली में आपके बॉडी को, आपके बॉडी का मसल मास बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो हमारा हो गया डाइट, वर्कआउट, स्लीप। उसके बाद हम बात करते हैं सन की। सन, अब देखो विटामिन डी के लिए मैंने बताया आपको कि जरूरी होता है, बट जो सन होता है वो आपके ये एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। मैं 5 चीज बताने वाला था। तो सन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके मेलेटोनिन की प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप उठते से ही धूप में चल जाते हो तो आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम फिक्स हो जाता है। आपकी बॉडी को पता रहता है कि कब सुबह है, कब शाम है, कब रात है। और ये चीज मॉडर्न डे में नहीं हो पा रही। लाइक लिटरली जो बर्ड्स होती है वो अपने लाइट सोर्स के हिसाब से डायरेक्शन चूज करती है, बट हमारे स्ट्रीट लाइट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। उनकी मैग्नेटिक फील्ड से वो डिटेक्ट करती है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। आई नो मेरे को पूरा नहीं पता है, मैं बस हवा हवा में बता रहा हूँ। मेरे को भी इस बर्ड्स वाली चीज पूरा नॉलेज नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार होता है। तो बर्ड्स भी सही डायरेक्शन नहीं चूज कर पाती। लाइक ह्यूमंस, हम ह्यूमंस थोड़े से इंटेलिजेंट है,
हमको समझ आ जाता है कि कब रात है कब दिन है, बट आपके ब्रेन को नहीं समझ आता कि कब दिन कब रात है। आपका दिमाग बुद्धू है, आप भले ही ना हो बुद्धू, तो आपके दिमाग को आपको बताना पड़ता है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। आपके दिमाग को आप नहीं बना सकते हो, गधा चूतिया नहीं बना सकते हो उसको। उसको आपको एक्चुअली में उस एनवायरनमेंट से, आप रात को सो रहे हो, आप लाइट चला के सो रहे हो, आपके दिमाग को पता है कि ये दिन का टाइम है। आपको लग रहा है कि हाँ रात तो हो गई, सोते हैं भाई, पर आपके दिमाग को वो चीज़ नहीं पता है। इसलिए आपको अपने दिमाग को वो चीज़ बताना भी ज़रूरी है, नॉट जस्ट योर सेल्फ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कोई सी भी स्किल की। देखो, स्किल आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, थंबनेल मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग, हजारों स्किल्स होती है, आप कोई सी भी चूज कर सकते हो। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, आपको जिस चीज में लगता है कि आप वेल परफॉर्म करते हो, या फिर कोई सी भी ऐसी चीज जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आप एआई फीचर यूज करना सीखो, क्योंकि कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कि एआई का यूज करना जानते हो। आगे आने वाले टाइम में एआई का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और जिस बंदे को एआई का यूज करना आता होगा वो ज्यादा कमाएगा। बेसिकली जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोग जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ आज, और जिन लोगों ने नहीं सीखा उनको नहीं हुआ। उसी प्रकार एआई का भी, अगर आप एआई सीख लोगे अभी तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा है, और अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस फेस करने होंगे, आपको अर्निंग में मुश्किल होगी। और उसके बाद फिफ्थ चीज आती है कि कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आई वुड से हर बंदे को ट्राई करना चाहिए। अगर आप उसमें फेल भी होते, लाइक आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे 9 सब्सक्राइबर है मेरे, मेरे 100 वीडियो जो प्रॉपर नहीं डाले हुए हैं, आधे उसमें से शॉर्ट्स हैं। तो इवन अगर मेरा ये चैनल नहीं चलता है, लाइक डेड हो जाता है, मैं से 1 रुपया नहीं कमाता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इट विल एक्चुअली बेनिफिट मी, क्योंकि मेरे सोशल स्किल्स अच्छे होंगे, मेरे कैमरे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे। आगे जाके ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, आपके बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप कैमरा के सामने ऐसे नहीं हो जाते हो हेलो यस टुडेस वीडियो टॉपिक इज सनबाथ विटामिन डी। आप ऐसे नहीं होते हो एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज यूज कर पाते हो, आप हिल पाते हो, आप बोल पाते हो, आप ढंग से बोल पाते हो, आप इस प्रकार रफ्तार में बोल पाते हो। आप आज हम ऐसा, आप इस प्रकार से नहीं बोलते हो। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन हर बंदे को ट्राई करना चाहिए। क्या पता आपके पास कोई ऐसा चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, तो आप उसको सेल कर सकते हो, और मे बी आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत अच्छी चल जाए, आप अर्न करने लग जाओगे। लाइक एनीथिंग कैन हैपन इफ यू आर कंसिस्टेंट इन कंटेंट क्रिएशन। ओके, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिएशन लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनमें से सभी चीज़ों को धीरे 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 मैंने जिस ऑर्डर में बताया उस ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करो, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो या फिर आपको मोमेंटम बनाना है।